बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज का पहले और अब भारतीय कमांडोज का भरकस निकाल दिया है। या नाज़रीन, भारतीय पैराट्रूपर्स को कठुआ के जंगलात में भेजना नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी और संगीन गलती साबित हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और वीडियो वायरल है जिसमें नमक हराम पाकिस्तान से जाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है ये आपको हम देंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बन रहा है। सूरत हाल ये नाज़रीन के चंद मुजाहिदीन जो हैं वो भी इनसे नहीं संभाले जाते, चंद मुजाहिदीन से इनका मुकाबला नहीं हो पाता है। अब जो रेजिस्टेंस है, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं वो इस वक्त नाज़रीन बड़े ही जदीद तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो उसके एविडेंस के साथ, यानी वीडियोस, कैमरास, उन्हें पता है कि कहाँ पे भारतीय फौज मूव करेगी, उसकी रखी की जाती है, वहाँ पे कैमरास लगाए जाते हैं और उसके बाद अटैक करके उसको जो है वो फिल्माया जाता है और उसके बाद उसके एविडेंस जो है वो भी जारी किए जाते हैं। नाज़रीन, भारत इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर समझ रहा था कि वो आबादी का तनासुब तब्दील कर देगा। वो वहाँ पे भारतीय फौज जो है वो लाखों की तादाद में दाखिल करके वहाँ पे मामलात को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन नाज़रीन, अब जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल नए तर्ज से शुरू हो चुकी है, बल्कि यूँ लग रहा है कि जैसे जो गजा और फ़लस्तीन की मुज़ाहमत है उसी अंदाज से अब यहाँ पे मुज़ाहमत शुरू होगी। नाज़रीन, गुरीला वार जो है वो हमेशा जो एक रेगुलर फौज है उसको बड़ा नुकसान पहुँचाती है। अमेरिका तुरा बुरा के पहाड़ों के अंदर जिस तरह से जलील हुआ अफगान तालिबान के मुकाबले में, तो उसकी वजह भी वहाँ पे जो उनकी जो गुरीला वार की स्ट्रेटजी थी वो सबसे ज़्यादा कामयाब थी। अब जो यहाँ पे सूरत हाल है वो ये है कि अगर देखा जाए कि उनके पास एमुनेशन की भी कमी है, मुजाहिदीन के पास इतने तो नहीं जितने भारतीय फौज के पास होते हैं। तो अब जो है वो जंग जिस अंदाज से कर रहे हैं वो किसी एक मुकाम को चूज करते हैं। ऐसा होता है जहाँ पे हाइट्स हुआ जा सके, जहाँ पे जो है वो छुपा जा सके और उसके बाद भारतीय फौज के खिलाफ जो है वो एक पूरा महाज खोल दिया जाता है और फिर भारतीय फौज वहाँ पे दाखिल होने में शदीद खौफजदा होती है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि जो कठुआ के जंगलात है वहाँ पे जो भारतीय फौज है उसको शदीद तरीन हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि पिछले तकरीबन 2 महीने से ये जंगलात भारतीय फौज के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। भारतीय फौज यहाँ तक कि नाज़रीन उन एरिया से गुजरते हुए भी शदीद खौफजदा होती है कि मुजाहिदीन उन्हें घात लगाकर निशाना ना बना दें। और तो और नाज़रीन, अब जो वहाँ पे मौजूद फौजी ऑफिसर हैं वो भी छुट्टियों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन देना शुरू कर दी कि हमें यहाँ से निकाला जाए। हालांकि भारतीय फौज के मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्लॉय होने वाले जो ट्रुप्स हैं उनको एक्स्ट्रा अलाउंस दे रही होती है, कश्मीर अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि वो इस पुरखतर इलाके के अंदर अपनी ड्यूटी दे सके। लेकिन नाज़रीन, अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो मुज़ाहमत शुरू की है ये ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुकी है कि कठुआ के जंगलात के अंदर अभी कल रात जो है भारतीय फौज ने अपने जो पैराट्रूपर है, यानी जो उनकी जिस तरह से पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स है, इसी तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल के बिल्कुल मिडल के अंदर तमाम तर जो आप यूँ कह लीजिए कि भारतीय जो इसकी पैराट्रूप्स हैं, पैराट्रूपर फोर्स है उनकी, उसके सबसे चुने हुए कमांडोज को जंगल में उतारा और बिल्कुल मिडल में उतार कर ऑपरेशन के लिए उन्हें छोड़ा। वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट उसके पास, तमाम हंगामी हालात से निमटने के लिए ये कमांडो छोड़े गए। और शायद भारत ने प्लान ये किया हुआ था जी कि हमने जब इनको कश्मीरी मुजाहिदीन को शहीद कर देना तो फिर कहेंगे ये देखें जी हमारे 5 जो है वो कमांडो दाखिल हुए और उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने उन्हें घेर कर पाँचों के पाँचों कमांडो जो हैं उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया है। जी नाज़रीन, ये 5 पैराट्रूपर जो है वो मारे गए और मुकाबले में एक कश्मीरी मुजाहिद शहीद भी हुआ है। तो ये नाज़रीन वीडियो भी उन्होंने जारी की है, फुटेज भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो उसमें जहाँ पे एक तरफ इनकी 5 लाशें पड़ी हुई तो वहाँ पे एक तरफ जो है वो एक कश्मीरी मुजाहिद का भी जस्ते खाकी पड़ा हुआ है। तो ये नाज़रीन भारतीय फौज इस वक्त उसकी हकीकत है। आप टीवी पे देखें तो वो आपको ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते हुए नजर आएंगे कि बड़ी मफूकुल फितरत किस्म की कौम है। कल भी राहुल गांधी ने खड़े होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को
आईना दिखाया और कहा जी कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में तुम खामोश क्यों हो, कौम को हकायक बताओ कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना कब्जा कर चुका है। और तो और नाज़रीन, इस वक्त चीजें आराम हो चुकी हैं पाकिस्तान के वहां पे जो अभी मकसद दाखिल नहीं हुआ इसके बांग्लादेश के रास्ते, तो इनकी अभी नींदें उठ चुकी हैं कि पाकिस्तान तो हमारे साथ ये कर देगा वो कर देगा। इस जंगल के अंदर भी नाज़रीन जो इनके पुलिस चीफ हैं उसने ये दावा किया था कि पाकिस्तानी फोर्सेज यहाँ पे दाखिल हुई हैं और उन्होंने हमें बड़ी तबाही से दो चार किया है। तो ये नाज़रीन वहाँ पे इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। दूसरी जानब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि चूंकि 31 मार्च को जो पाकिस्तान ने डेडलाइन दी थी अफगान मुहाजिरीन को, ने कहा था कि फौरी तौर पे पाकिस्तान को छोड़ देते नाज़रीन, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं बहुत बड़ी तादाद में, बलूचिस्तान के अंदर भी इनको पकड़ा जा रहा है और KPK के अंदर और दीगर जो तमाम सूबे हैं वहां पर इनके गिरफ्तारियों का अमल जारी है और नाज़रीन गिरफ्तार करके इनको बड़ी तादाद में सरहद पार भेजा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन एक वीडियो जारी की गई है, उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, अफसोसनाक नाज़रीन वीडियो है। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें ना, जब ये पाकिस्तान में आए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था। अब जब जा रहे हैं तो ट्रकों के ट्रक जो है वो इनके सामान के भरे हुए हैं, जो पाकिस्तान से जाते हुए लेके जा रहे हैं। आए खाली आते भरे हुए झोलियां लेके जा रहे हैं और जाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं ट्रकों के ऊपर बैठे हुए। ऐसे एहसान फरामोश, ऐसे नमक हराम और ऐसे नाज़रीन कोई आप यूँ कह लीजिए कि इतना भी गिर सकता है कि एक मुल्क है जिसने आपको तकरीबन 40-50 साल हो गए आपको बना दिए हुए, एक मुल्क जो है वो आपको अपने हिस्से की आधी रोटी दे रहा है, अपने वसाइल आप पे कुर्बान कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इनकी वजह से हो रही है, इनकी वजह से मसाइल का शिकार पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद हमने मुतअद्दिद मरतबा टॉलरेट किया, इनको वार्न किया, लेकिन ये बाज नहीं आए। और तो और नाज़रीन ये इस्लामाबाद के अंदर कुछ जो जर्मन सियासी खवातीन उनको हरास करते हुए नजर आए ईद के दिनों के अंदर, जिसकी वजह से इनके ऊपर इस्लामाबाद दाखिले पे पाबंदी लगी थी, लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब ये नाज़रीन जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। अब इनका पाकिस्तान से निकलना हर सूरत जरूरी हो चुका है और इस पे अब इदारे जो है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि पब्लिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर नाज़रीन अटक में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बड़ी तादाद में जो पब्लिक है उसने इन नमक हरामों की निशानदेही की है और खुद पख्तून इनसे तंग है कि इनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी शक्ल शुबात, इनकी बोल चाल, इनका कल्चर उसी टाइप का है। तो जब ये 2 नंबरी को करते हैं तो पठान जो है वो बेचारे वो फंस जाते हैं, जो पख्तून है उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर पासपोर्ट बनवाने जाए तो उनको अलग से अपनी वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।